नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार आपके अपने चैनल लीला मदन मोहन के प्रांगण में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। सुबह का समय था। इस युगल नाम का जप करते करते वृंदावन के एक संत महाराज जी जल्दी जल्दी भरतपुर से गोवर्धन जा रहे थे। चलते चलते जब वे एक गांव के पास पहुंचे तो गांव की चौपाल में उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। उन्होंने क्या देखा कि एक युवक को कुछ लोग चप्पल और जूतों से पीट रहे हैं और वह युवक इतने जन समुदाय के सामने पूरी तरह से बेबस और लाचार, लगभग अधमरा सा प्रतीत हो रहा था। श्री महाराज जी से रहा नहीं गया। उन्होंने उन लोगों से पूछा कि इस युवक को किस अपराध के दंड स्वरूप इस तरह पीटा जा रहा है। लोगों ने बताया कि इस पर प्रेत चढ़ गया है और हम इसको लेकर गांव की सीमा पर रहने वाले एक अघोरी के पास इसके प्रेत को उतरवाने जा रहे हैं। महाराज जी ने पूछा कि अघोरी इसके भूत को कैसे उतारेगा। तो लोगों ने बताया कि अघोरी अपने उपास्य देवता को मांस और शराब का भोग लगाता है और तंत्र क्रिया से भूत को उतरवा देता है। तब महाराज जी ने कहा कि अगर आप सबों की मति हो तो क्या मैं इस युवक पर चढ़ा हुआ भूत उतार दूं? लोगों ने कहा, देखिए महाराज जी, बात ऐसी है कि इस गांव में महीने में एक दो बार किसी न किसी को भूत पकड़ ही लेता है। आप तो आज इसका भूत उतार कर चले जाओगे, पर कहीं उस अघोरी को इस बात का पता चल गया तो फिर वह नाराज हो जाएगा और किसी का भूत नहीं उतरवाएगा। उस परिस्थिति में फिर हम लोग क्या करेंगे? कहाँ कहाँ आपको ढूंढते फिरेंगे? संत ने कहा, देखो बात ऐसी है कि इस समय इस युवक की अवस्था तो बहुत दयनीय हो गई है। यदि अभी इसका भूत नहीं उतारा तो यह मर भी सकता है। तुम लोग ऐसा करो कि उस अघोरी को मत बताना, पर इसका भूत मुझे अभी उतारने दो। लोगों ने कहा, चलो ठीक है, आप ही इसका भूत उतरवा दो। तब महाराज जी ने अपना सीधा हाथ उस युवक के मस्तक से लगाकर कहा कि यदि मैंने श्री वृंदावन की उपासना सच्चे हृदय से की है, यदि मेरी इस उपासना की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, तो यह भूत इसको तत्काल छोड़ दे। इतना कहना था कि वह भूत उसी क्षण सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, संत जी, आप मुझ पर कृपा करें। मुझे इस योनि में बहुत कष्ट होता है। आपके इस युवक को स्पर्श करने के कारण और आपके दर्शन से मेरी पीड़ा शांत हो गई है। तब महाराज जी ने पूछा, तुम यहाँ के लोगों को क्यों बार बार पकड़ते हो? भूत ने कहा कि बात ऐसी है कि अघोरी के मन में मांस और शराब पाने की लालसा होती है। इसी कारण वह अघोरी लोगों को मांस और शराब के बारे में अच्छी बातें बताकर उन्हें खिला पिला देता है। ऐसे आहार से उन लोगों का शरीर अपवित्र हो जाता है और मैं उनको बहुत ही सरलता से पकड़ लेता हूँ। इस तरह वह अघोरी मुझसे काम करवाता है। बहुत पाप करने के कारण मैं इस योनि में पड़ गया हूँ, पर जब मैं जीवित था उस समय एक बार मैंने संतों से श्री वृंदावन की महिमा सुनी थी। आप मुझ पर कृपा करो। संत ने पूछा, कैसे कृपा करूं? आखिर तुम चाहते क्या हो? भूत बोला, आप जैसे रसिक संत की चरण रज ही वृंदावन की प्राप्ति करवा सकती है। आप कृपा करके अपने दाहिने चरण की रज प्रदान करो। संत ने जैसे ही सुना कि यह भूत वृंदावन प्राप्त करने की इच्छा रखता है तो वे प्रसन्न हो गए, मगर पास खड़े लोगों ने हंसते हुए भूत से कहा, अरे तुम तो बड़े मूर्ख मालूम पड़ते हो। यहाँ नीचे झुककर स्वयं ही अपने हाथ से रज प्राप्त कर लो। इस पर भूत ने अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही। भूत ने कहा,
दो प्रकार के व्यक्तियों को संतों की चरण रज प्राप्त नहीं हो सकती, एक अभिमानी और दूसरा पापी। अभिमानी कभी संत के सामने झुकता नहीं और पापी व्यक्ति तो संत की किसी वस्तु का स्पर्श तक नहीं कर सकता। यदि संत अपनी ओर से कृपा करके उनकी चरण रज लेने की आज्ञा दें, तभी पापी को रज प्राप्त हो सकती है। यदि यह महाराज जी अनुमति देकर अपनी चरण रज लेने की आज्ञा देंगे, तभी मैं उसको स्पर्श कर सकूंगा। इस बात को सुनकर श्री महाराज जी का हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने अपना चरण उठाकर कहा, इस पदरज को लेकर अपने मस्तक से लगा। भूत ने जैसे ही उनकी पदरज अपने मस्तक से लगाई, वैसे ही उसने दिव्य शरीर धारण कर लिया और उसने संत को प्रणाम करके कहा कि आपकी कृपा से अब मुझे श्री वृंदावन धाम की प्राप्ति हो पाएगी, अतः बिना विलंब किए मैं श्री वृंदावन को जा रहा हूँ। इतना कहकर भूत तुरंत अदृश्य हो गया और साथ ही उपस्थित जनमानस और वह पीड़ित युवक, जो अब बिल्कुल स्वस्थ लग रहा था, धीरे धीरे अपने घर की ओर अग्रसर होने लगे। कथा यहीं पर समाप्त होती है। इस कथा में भूत के माध्यम से हमें दो महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। पहला, अपवित्र अवस्था में रहने वाले और अपवित्र वस्तुओं का सेवन करने वाले व्यक्तियों को भूत प्रेत सरलता से पकड़ सकते हैं। दूसरा, दो प्रकार के व्यक्तियों को संतों की चरण रज प्राप्त नहीं हो सकती, एक अभिमानी और दूसरा पापी। संत की अनुमति के बिना पापी व्यक्ति संत की किसी भी वस्तु का स्पर्श तक नहीं कर सकता। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। संत महाराज जी पुनः युगल नाम जप करते हुए अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो गए। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एक बात और, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।